गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, आज सेकेंड लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आयोटा का कंसेप्ट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनके रियल पार्ट, उनके इमेजिनरी पार्ट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, उनकी इक्वालिटी कैसे चेक की जाएगी। उसके बाद हमने ऑपरेशंस अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा, उसमें जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, एडिशन पढ़ी हमने, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन कौन से लॉ जो है उनको सेटिस्फाई, उनको ओबे करती है, डिफरेंस, वो सिंपल डेफिनेशन थी वो पढ़ा। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो मैंने करके आपको बताया, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे आपने किस तरह से उनको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसी प्रॉपर्टीज एडिशन में चेक करी, वैसी ही पहली प्रॉपर्टीज में है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में आपको समझा चुका हूं कि कोई भी ऑपरेशन जब हम लगाते हैं किसी सेट पर, उसके एलिमेंट्स पर जब वो ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट भी उसी सेट में रहे, तो वो ऑपरेशन क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है। तो क्या दो नंबर्स हम Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर होती है या नॉन कॉम्प्लेक्स बन जाती है, कुछ और बन जाती है। तो आपने कल इसकी डेफिनेशन पढ़ी। तो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 we have Z1 Z2 is again a complex number. It means multiplication of complex number obeys closure law. A closure property holds in multiplication of complex numbers. दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब ये टर्म आपके लिए नई नहीं है, इनका नाम कम्यूटेटिव क्यों होता है वो मैं आपको सेट्स से पढ़े तब से पढ़ाता है कि ये कम्यूट कर जाए। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए Z1 Z2 के लिए Z1 into Z2 Z2 into Z1 के इक्वल हो, तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। यस, एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा ही होता है। आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी। आप कोई दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल Z1 ले लो 2 plus 3 आयोटा, Z2 ले लो 1 minus आयोटा, तो आप Z1 Z2 फाइंड करें। टू इंटू 1 minus 2 into iota plus 3 into iota minus 3 into iota square. So this is 2 minus 2 iota plus 3 iota and minus 3 into minus 1 because iota square is minus 1. So this is 2 minus minus plus 3, 5 plus iota. तो Z1 Z2 5 plus iota आया, नया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब Z2 Z1 करते हैं, 1 minus iota 2 plus 3. So this is 2 minus 2 iota minus 3 iota square minus plus 3 iota. So this is 2 minus 2 iota minus 3 plus 3 iota. Because iota square is minus 2. So this 2 minus minus plus 3, 5 minus 2 iota plus 3 iota, तो plus iota. तो आप चेक कर लें Z1 Z2 Z2 Z1 की इक्वल आता है, क्योंकि इनकी जब मल्टीप्लिकेशन होती है, हम वहां जब रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन क्योंकि कम्यूटेटिव है, तो इसकी डेफिनेशन से होगी। सर मैंने एग्जांपल आपको जस्टिफाई करने के लिए दी। तो दो प्रॉपर्टीज मैंने बनाई, क्लोजर लॉ भी मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होता है और कम्यूटेटिव लॉ भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स
Z1 Z2 Z3 we have Z1 Z2 into Z3। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें, जो इनका आंसर आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करें, या पहले आप Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आएगा Z2 से मल्टीप्लाई करें। ये एसोसिएशन चेंज करने के बाद भी रिजल्ट इक्वल रहते हैं। इट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद आइडेंटिटी, existence of मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको पता है किसी भी ऑपरेशन में आइडेंटिटी उस एलिमेंट को बोला जाता है जिसको अप्लाई करने से बाकी सभी एलिमेंट को कोई चेंज ना आए। एडिशन में वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z में जीरो ऐड करते तो z प्लस जीरो z ही रहता है, इसलिए जीरो वहां एडिटिव आइडेंटिटी थी। यहां मल्टीप्लिकेशन में चाहिए तो यहां पर हमें एक नंबर 1 होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0 या 0 आयोटा। सो ये नंबर जो है इसको आप किसी भी z से मल्टीप्लाई करेंगे वो z ही रहेगा सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। इसलिए 1 प्लेज द रोल ऑफ 1 मींस 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेज द रोल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आज के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई पूछे तो 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी कोई पूछे तो वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट इज इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल। सो वो सभी का नहीं होता है, रेसिप्रोकल आपको पता है नॉन जीरो का होता है। तो फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस a का b अगर हम ये लेते हैं तो वो हो गया 1 अप a प्लस a का। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो a प्लस a का b होती है, उस फॉर्म में लाने के लिए साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड करते हैं। तो ये a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे a प्लस b a माइनस b, आयोटा स्क्वायर होता है प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस है ये भी माइनस, सो प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज माइनस। सो इट मींस z इनवर्स a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b रियल नंबर है और z नॉन जीरो है। z नॉन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ना a जीरो है ना b जीरो, क्योंकि a और b जीरो होंगे तभी जाकर ये जीरो बनेगा। तो ये नॉन जीरो है तो a b जीरो नहीं होंगे, जब a b जीरो नहीं है तो ये भी एक रियल नंबर है प्लस आयोटा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b, ये भी एक रियल नंबर है। तो ये बन गया a प्लस आयोटा b टाइप का नंबर, मींस ये दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, मैंने इनको अलग अलग किया। इट मींस फॉर एनी नॉन जीरो नंबर्स z a not zero b not zero there exists a number denoted by z inverse which is equal to a upon a square plus b square plus iota minus b upon a square plus b square such that property क्या होगी z into z inverse, z inverse भी 1 by z, तो कितना होगा 1 होगा, नॉन जीरो नंबर से डिवीजन हो सकती। तो ये इसके बराबर। तो जो इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, आपने बाइंड इसमें सेट्स में भी पढ़ा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में भी पढ़ा कि कोई भी ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हैं उस ऑपरेशन को लगाने से अगर हम आइडेंटिटी मिल जाए, तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी। तो z से z की पावर -1 जो 1 बाय z के इक्वल था, ये नंबर था वो फाइंड करके दिया। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है, इसका मतलब z का कोई भी नॉन जीरो z जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, इनको आपने याद रखना चाहिए कि क्या क्या ये नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं। उसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी और है, क्योंकि आपने दो ऑपरेशन पढ़े, एडिशन भी पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी। तो क्या मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एडिशन के ऊपर, रियल नंबर्स में तो होती है। तो यस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये लॉ ओबे करता है। फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 एंड z3 वी हैव, आप लेफ्ट साइड से करना चाहो
तो ये बनेगा, इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर राइट साइड से करना चाहो इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सेटिस्फाई होते हैं। तो ये तीन ऑपरेशन पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़ाई मैंने। लास्ट जैसे आपने एडिशन से ही डिफरेंस की डेफिनेशन बना ली, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो आपका फोर्थ ऑपरेशन जो है डिवीजन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So for any two complex numbers z1 and z2 such that z2 is not equal to 0, z2 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं है। So the quotient z1 by z2 is defined by z1 into 1 by z2. This is multiplicative inverse। अभी पांचवी प्रॉपर्टी में पढ़ा हमने। तो दो नंबर्स को डिवाइड जब करना है तो जो जिसे डिवाइड करना है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो पहले नंबर से, वही डिवीजन होगी। मींस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन की भाषा में भी लिख सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये कुछ ऑपरेशंस, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसकी छोटी से छोटी प्रॉपर्टी, इजी से इजी हो, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड हो, हर प्रॉपर्टी को हमने एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ा दी। अब जो है आयोटा यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ये इमेजिनरी फैक्टर आयोटा ही है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं हम दो दो रियल नंबर्स को लेकर। तो इसकी पावर्स के बारे में स्टडी करेंगे, पावर ऑफ आयोटा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखें, ये तो आप बाय डेफिनेशन जानते हो कि आयोटा स्क्वायर इज माइनस। तो आयोटा क्यूब कितना होगा? आयोटा क्यूब होगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, मींस -1 इनटू आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा की पावर 4, वो होगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, मींस -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। आयोटा की पावर 5, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर 4 इनटू 5, सो दिस इज -1 का स्क्वायर इनटू आयोटा, दैट इज आयोटा। फिर आयोटा 6 करना चाहो तो आयोटा स्क्वायर का क्यूब, दैट इज -1 का क्यूब, दैट इज -1। तो आप देखिए घुमा फिरा कर वही चार नंबर आ रहे हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा एंड सो ऑन, यही रिजल्ट आते रहते हैं जब मैं पॉजिटिव इंटीजर इसकी पावर है। आयोटा की पावर 1 करोगे तो आयोटा ही होता है, लेकिन आगे आप प्रोसीड करते जाओ इस तरह से। व्हाट अबाउट द नेगेटिव पावर्स? तो नेगेटिव पावर्स चेक करते हैं। आयोटा की पावर -1 मींस 1 बाई आयोटा। तो इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया, तो ये हो गया आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा अपॉन -1, दैट इज -1। तो आयोटा की पावर -1 करो होगी। उसके बाद आयोटा की पावर -2, तो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन -, दैट इज आयोटा की पावर -3, so this is 1 upon iota cube, that is 1 upon iota square into iota, 1 upon -1 into iota, that is minus iota into iota upon iota, this is iota upon minus iota square, iota upon minus -2, that is iota। iota की पावर -4, 1 upon आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। अब इसको अगर जनरलाइज करें तो आपके ध्यान में एक चीज आएगी, ये भी चलता रहेगा ना, एंड सो ऑन। यही चार नंबर्स 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, यही चार आंसर आते हैं। आप जो मर्जी पावर करके देखो। तो जनरलाइज मैंने किया, देखिए जैसे 4 आया था तो 1, फिर -4 आया तो 1। इट मींस आयोटा की पावर 4k करते हैं हम तो 1 आता है। फॉर एनी इंटीजर, नॉट ओनली नेचुरल नंबर, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, किसी भी इंटीजर पर आयोटा की पावर 4k करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो आयोटा की पावर 4k + 1 करेंगे
तो ये हो जाता है आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा, तो दिस इज 1 इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा की पावर 4k प्लस 2 करते हैं तो आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा स्क्वायर, दिस इज 4k 1 है इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 2, दिस इज माइनस 2। आयोटा की पावर 4k प्लस 3 करते हैं आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दिस इज 1 इंटू माइनस 1 इंटू आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा। तो देखिए ये चार आंसर आते हैं। आयोटा की पावर 2k पे 1 नहीं आता है, आयोटा की पावर 4k पे 1 आता है। फिर आप जैसे जैसे करते हैं, ये चार जनरल फॉर्म आप याद रखें, कोई भी पावर याद नहीं रखें, आप कैलकुलेट करने का मींस हम इसको कैलकुलेट करते हैं पावर्स को, तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, वो है कि आयोटा स्क्वायर बनाएं। आयोटा स्क्वायर जब बन जाएगा तो उसे आयोटा स्क्वायर बनने से क्या होगा कि वो -1 हो जाएगा, बाकी फिर आयोटा बचे या -1 बचे या 1 बचे, ये चीजें आपके पास बच जाती हैं। पावर्स इस तरह से इसकी वैल्यूएट करते हैं। अभी और क्वेश्चंस भी करेंगे हम बाद में, फिलहाल थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ये मैंने आपको हेडिंग पढ़ाई पावर्स ऑफ आयोटा। नेक्स्ट एक रिमार्क है आपके लिए, वो रिमार्क ये है, आप जानते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि अंडर रूट ए बी है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होता है। लेकिन आपने शायद ध्यान दिया हो ना दिया हो कि ये कब होता है, फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी व्हेन both are not negative simultaneously। जब दोनों एक साथ नेगेटिव ना हो तब, मींस इनमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तब ये रिजल्ट होल्ड करता है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता है। नोट करने वाली चीज ये है कि अंडर रूट ए बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव। मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूं इसकी। जस्टिफिकेशन, लेट a इज इक्वल टू -4 b इज इक्वल टू -9, दोनों नेगेटिव लिए गए। देन अंडर रूट ए बी अंडर रूट -4 -9 अंडर रूट 6 is answer, and under root a minus that is -4 into -4। क्यों? क्योंकि जब दोनों नेगेटिव ना हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने -1 और 4 थे, 4 -1 अलग अलग किए इसकी वजह से। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट -1 होता है एंड also this is under root -9, this is under root 9 into under root -1, तो 9 का स्क्वायर रूट, therefore under root a into under root b is equal to under root a कितना निकाला हमने 2a होगा into 3a होगा, this is 6 iota square, this is -6। तो ये 6 था, ये -6 था। thus under root ab is not equal to under root a into under root। आज तक आप ही पढ़ते रहे, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो या एटलीस्ट वन पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो जाए फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। अंडर रूट ए बी जो है वो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी के इक्वल नहीं होता है। उसके बाद क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने डिटेल पूरी यहाँ पढ़नी है, इनको इन डिटेल पढ़ना है, तो कुछ आइडेंटिटीज होती थी 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में आप लोग यूज की, आपने कुछ इस तरह से वो याद की थी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो आइडेंटिटीज होती हैं कि नहीं होती हैं? Identities for any two complex numbers z1 and z2
z1 plus z2 whole square is z1 square plus z2 square plus 2z1 z2. Same. Second, z1 minus z2 square is equal to z1 square plus z2 square minus 2z1 z2. Third, z1 plus z2 का क्यूब, z1 क्यूब plus 3 z1 square z2 plus 3 z1 z2 square plus z2 का। इसी तरह से z1 minus z2, इसी तरह से z square z1 square minus z2 square a square minus b square a plus b minus। इनके प्रूफ भी आप सिंपली कर सकते हो, जैसे आपने इसका प्रूफ करना, ये मैं नहीं कराऊंगा प्रूफ, बिल्कुल सिंपल है। z1 z2 का होल स्क्वायर करना, तो आप इसको z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 अब करके मल्टीप्लाई करें। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो सारी यूज करके आप पहले आप एसोसिएटिव लगाएंगे, इसको इस पे और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाकर आप कम्यूटेटिव लॉ लगाकर आप इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूफ आपने खुद करके। तो बाकी जो इसका है वो हम एक्सरसाइज जो है, दो डेफिनेशन है कंजुगेट और मॉडुलस, वो डेफिनेशन पढ़ के कल हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप इतना जो है ये सारा रिवाइज कर लेना। ये बेसिक थ्योरी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ये थ्योरी आप पढ़ लेंगे, आगे आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी है। एक्सरसाइज आप विद इन 10 मिनट्स जो है इसकी पहली एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, प्रोवाइडेड आप ये थ्योरी जो है ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लें।